गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 अकाउंट्स का चैप्टर 6 चल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशंस। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 7। शो द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इधर आता है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो, इसमें फर्स्ट है हमारे पास मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश भी लेके आ रहा है, गुड्स भी लेके आ रहा है, वो बिल्डिंग भी लेके आ रहा है। अब वो बिजनेस में 3 चीज लेके आ रहा है, कैश, गुड्स, बिल्डिंग, और तीनों है एसेट्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे कैश लेके आया वो, प्लस गुड्स होता है स्टॉक, प्लस बिल्डिंग। और इधर क्या आएगी, कैपिटल। कैश है 2,30,000, स्टॉक गुड्स लेके आ रहा है 1,00,000, और बिल्डिंग लेके आ रहा है 2,00,000। अब ये तीनों चीज बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ला रहा है, तो इन तीनों का जोड़ कैपिटल बन जाएगा 5,30,000 आपकी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ध्यान रखना, जो भी चीज बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लाएंगे उन सबको प्लस कर देंगे। अगर कोई लायबिलिटीज लेके आता तो यहाँ लायबिलिटीज के नीचे आ जाती। फिर क्या करते, कैपिटल कैसे निकालते, एसेट्स का टोटल माइनस में से लायबिलिटी घटा देते, तो आपकी कैपिटल निकलाती। इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। ये पीछे कराया था आपको कि परचेज गुड्स फॉर कैश है तो स्टॉक में प्लस, कैश में से माइनस। थर्ड, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000, और सेल कर रहे हैं हम इसको 35 में। 20,000 वाला माल 35 में सेल कर रहे हैं, वो भी कैश में। तो 35 कैश में प्लस, 20,000 स्टॉक में से माइनस, और 15,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस। ये भी पीछे कराया था। एक ये कराते हैं, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, नंबर 4 ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब राहुल से गुड्स खरीद रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर के अंदर डालेंगे, गुड्स खरीद रहे हैं तो ये खरीद रहे हैं 55,000 का, स्टॉक के अंदर डाल देंगे हम 55। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52, और सोल्ड करा है 60 में, वरुण को सेल कर रहे हैं। नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू वरुण। अब वरुण हमारा डेटर बन गया, क्योंकि हम इसको माल सेल कर रहे हैं।
अब हमारा माल था, कॉस्टिंग थी 52,000, इसमें से 52 माइनस हो जाएंगे और सेल कर रहे हैं हम 60 में, 60 डेटर के अंदर प्लस कर दो। अब 52 वाला 60 में बेचा जाएगा तो 8,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होएगा। ठीक है, इसके बाद कोई नया देखते हैं। फिफ्थ हो गया 6, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। अब राहुल को पेमेंट कर रहे हैं हम फुल सेटलमेंट में 53,000 की। जो राहुल को पेमेंट हो रही है वो 53,000 की हो रही है। अब देखो राहुल को कितने पेमेंट करनी थी। हमने राहुल से माल खरीदा था 55,000 का, जो क्रेडिटर के अंदर भी यहां लिखने थे। क्रेडिटर मतलब हमारे 55,000 उसको देने थे राहुल को, क्योंकि 55,000 का माल खरीदा था। हम उसको दे रहे हैं 53,000। 53,000 क्या दे रहे होंगे, कैश पे कर रहे हैं, कैश में से माइनस। अब फुल सेटलमेंट में है, कैश में 53,000 माइनस करेंगे आप, क्योंकि 53,000 दे रहे हैं। देने कितने थे, 55,000। फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है तो माइनस 55,000। अब 55,000 देने थे, आप उसे 53,000 दे रहे हो। 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट आपको इनकम हो जाएगी, तो 2,000 हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। ये नई चीज़ थी कि हमने उसको 55,000 देने थे, लेकिन दे कितने रहे हैं, 53,000। तो 2,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हो रही है, तो डिस्काउंट हमें इनकम हो रही है, तो कैपिटल में प्लस। एक तो ये नया था। इसके बाद देखते हैं नंबर 7, सैलरी पेड। सैलरी पेड आप कर सकते हो। सैलरी पेड कैश में से माइनस, हमारा एक्सपेंसिस है, कैपिटल में से भी माइनस। ये ओल्ड है। 8th देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण एट फुल सेटलमेंट। वरुण से फुल सेटलमेंट में आपको मिल रहे हैं 59,000। देखो वरुण को हमने कितने का सोल्ड करा था गुड्स, वरुण को सोल्ड करा था गुड्स हमने 60,000 का। 60,000 उससे लेने थे, लेकिन उससे कितने मिल रहे हैं, 59,000। तो 59,000 कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश में प्लस कर देंगे हम। 60,000 लेने थे, 60,000 इसमें से माइनस कर देंगे हम डेटर में से। फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका लेन देन कैंसिल हो गया। अब देखो हमें 60 लेने थे डेटर से, उससे कितने मिले, 59,000। किस में, फुल सेटलमेंट में। कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश में जोड़ दिए, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, हमारा एक्सपेंसिस हो जाएगा। 1,000 हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये भी नई चीज़ थी। दोबारा देखो कि हमने वरुण से कैश रिसीव्ड हुआ है 59,000 का, वरुण से लेने कितने थे, 60,000। 60 में से 60 लेस कर देंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट है। अब उससे रिसीव्ड हो रहे हैं 59,000, वो कैश में प्लस करेंगे। 1,000 का डिस्काउंट अलाउड होएगा, वो एक्सपेंसिस होएगा, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो ये नई चीज़ थी इसमें। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 9, रेंट आउटस्टैंडिंग। ऊपर करते हैं इसमें।
अब इस क्वेश्चन में जो न्यू ट्रांजैक्शन आ रही है वो दिखा रहे हैं आपको, प्लस माइनस आप न्यू इक्वेशन प्लस माइनस वो अपने आप कर सकते हैं आप। नंबर 9 ट्रांजैक्शन बताते हैं आपको। 9 ट्रांजैक्शन है हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मीन्स ये हो गया कि ये ऐसा किराया है जो अभी ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा। अभी पे नहीं करा तो आपकी ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा। लायबिलिटी साइड आपका एक और बन जाएगा, यहाँ पे आप डालोगे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपके पहले थे क्रेडिटर और एक थी कैपिटल। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक और लायबिलिटी बन जाएगी आपकी, क्योंकि आपने रेंट देना है। कितने का देना है? रेंट है 3000 रुपये का। 3000 आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे डाल दोगे। इससे रिकॉर्ड करने से ये पता लग जाएगा कि आपने किसी के 3000 रुपये रेंट के रूप में देने हैं। अब दूसरा फैक्ट कहाँ डलेगा? दूसरा फैक्ट ये आपका एक्सपेंसेस भी है, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, क्योंकि जो रेंट है वो एक्सपेंसेस है। अभी पे तो नहीं करा, आपकी लायबिलिटी में दिखा दिया कि आपने फ्यूचर में देना है, और ये एक्सपेंसेस भी है। 3000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे हम। इसके बाद है नंबर 10 कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड पीछे बताया था, आपको इनकम रिसीव्ड हो रही है, कैश में प्लस करोगे। इनकम है तो कैपिटल में भी प्लस करेंगे। इसके बाद है नंबर 11 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, ये भी पीछे बता रखा है, चलो दोबारा बता देते हैं। 11 विड्रॉन या विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेंगे तो ये ड्राइंग बन जाएगी, कैश में से माइनस करेंगे। ये है हमारा अमाउंट 20,000, हम कैश में से घटा देंगे। और दूसरा पर्सनल यूज है, ड्राइंग है, कैपिटल में से भी माइनस करेंगे हम। कैपिटल में से माइनस और कैश में से माइनस, क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। लास्ट ट्रांजैक्शन है इसमें नंबर 12 डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये डेप्रीसिएशन क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। डेप्रीसिएशन क्या होता है? कंटिन्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स थी उसमें जो कंटिन्यू कमी होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, वैल्यू कम होती रहती है, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रीसिएशन। तो ये हमारा लॉस है, तो इसमें इसको हम बिल्डिंग पे लग रहा है तो बिल्डिंग में से माइनस करेंगे। बिल्डिंग पे लग रहा है 10,000, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम, तो बिल्डिंग में 10,000 कम कर देंगे आप। ये नई चीज़ है कि हमने बिल्डिंग पे क्या लगाया है? डेप्रीसिएशन। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम हो रही है, 10,000 इसका मतलब है कम ही हो जाना, 10,000 से कम कर दो। और ये आपका क्या है? एक्सपेंसेस भी है, लॉस भी हो रहा है, और इसका कैपिटल में से भी माइनस करेंगे हम। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस होते हैं, वो कैपिटल में से भी माइनस कर दिया। अब ये बिल्डिंग पे लग रहा था तो बिल्डिंग में से माइनस। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन करते वक्त सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है और हमारी कैपिटल को कम करेंगे, क्योंकि ये क्या है? लॉस है आपको। तो ये थी 12 ट्रांजैक्शन। आपका इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट हो गया। आप इसको कर लेना, पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेना।